हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आपका आज वेलकम है एक ओनरशिप रिव्यू में। और ओनरशिप रिव्यू है एक बाइक का। बाइक किसकी है? बाइक भी अपनी है, स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर, जिस पे अक्सर मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। मेरी ही बाइक है और उसका आज हम करने जा रहे हैं 70,000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू। जी हाँ, आज हम 70,000 किलोमीटर उसको हम चला चुके हैं अब तक, और उसका ओनरशिप रिव्यू हम करने जा रहे हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में कोई दिक्कत आए या फिर कोई पॉइंट छूट जाए तो उसको मुझे सजेशन कर देना, कमेंट सेक्शन में उसको हमें लिख के बता देना, हम उस पर काम करेंगे। तो आप वीडियो देखिए, अब इसको आगे चल के देखते हैं, तब तक आप इसके शॉर्ट्स देखिए। तो देखो गाइस, बाइक है ये अपनी, पहले भी आप इसको देख चुके होंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको सही से। कंडीशन कुछ ऐसी है इसकी। अभी थोड़ी गंदी हो रही है, मौसम बरसात का है तो थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करना। और मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। मीटर इसका हो गया, कितना चल चुकी है? 70,105 किलोमीटर। तो 70,005 किलोमीटर में इसने अभी तक मेरे को कहीं भी धोखा नहीं दिया है, और चलने में इतनी स्मूथ है, गजब की स्मूथनेस है इसमें अभी तक भी, 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी। ठीक है, तो अगर बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस इसका ऐसा है कि अगर आप इसको करीब 50 से 60 की स्पीड पे चलाते हैं तो इसकी आवाज़ एक अलग ही मक्खन वाली आवाज़ होगी, बिल्कुल बहुत स्मूथ आवाज़ आती है। अगर उससे ज़्यादा तेज़ लेके जाते हैं हाई स्पीड पे 70 से 80, तो बहुत ज़्यादा बज़नेस आती है। और वाइब्रेशन तो इसमें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसमें बज़नेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपन आती है। वैसे बारीक जो होती है ज़्यादा, ये जैसे इसके मिरर हैं, ये मिरर हाई स्पीड में भी स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाई स्पीड में चलेगी तो इनमें भी ये सारा वाइब्रेट करेंगे, पीछे का कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे से चलती है। लेकिन हाँ, पैरों से, फुटपैड से जो इसके वाइब्रेशन आती है वो बहुत अच्छी वाली आती है, एकदम मतलब जैसे करंट सा चलता है, बिजली सी चलती है पैरों से। और अगर बात करें हम इसके गियरिंग की, गियरिंग में स्मूथनेस इतना नहीं है। इसका गियर अप डाउन करते हैं तो इनमें गियर लगाने और उतारने में आवाज़ करता है ये मतलब स्प्लेंडर की पहले से ही है ऐसा कुछ, ये आवाज़ करती ही करती है, और आज भी ऐसा है। और बात करें तो ये कौन सा मॉडल है? ये है मार्च 2018 की मॉडल है, और इसको 7.5 साल लगभग हो चुके हैं, और अभी तक इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया है जिसको मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये मेजर इशू आया है। नॉर्मल सर्विस होती है। वैसे तो कंपनी 3,000 किलोमीटर पे बोलती है, रिकमेंड करती है कि 3,000 किलोमीटर पर सर्विस कराओ, पर मैं 2,200 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सर्विस करा देता हूँ, जिसकी वजह से इसमें आज तक भी स्मूथनेस बनी हुई है, समझे।
तो यही है कि अगर आप टाइम से इसको मेंटेन रखेंगे, मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इतना हैवी नहीं है इसका, मेंटेनेंस बहुत कम है, मेंटेनेंस बहुत कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकती है भारत में। भारत में अगर मिडिल क्लास या कोई अगर अपनी स्टार्टिंग करता है बाइक लेने की तो सबसे पहले स्प्लेंडर लेना चाहेगा, उसके बाद में अनदर ब्रांड पे जाएगा। या स्प्लेंडर के बाद दूसरा ब्रांड भारत में ज़्यादातर आप समझते हो कि रॉयल एनफील्ड ही होता है, सबकी पहले दूसरी पसंद या पहली पसंद। इन 70,000 किलोमीटर में मैंने इस बार जो सर्विस कराई है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अब तक मैं कैस्ट्रॉल का मोबियोल यूज़ करता था, लेकिन इस बार मैंने मोबियोल कौन सा यूज़ किया वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने किया है मोट्यूल का 10W40 मैंने यूज़ किया है। जो मैंने फर्स्ट टाइम उसको सर्विस पे यूज़ कराया, लेकिन उसके बाद जो इसमें स्मूथनेस आई है ना, गजब, एक नंबर की स्मूथनेस आई है। और मुझे लगता है अगर मैं उसको 3000 भी प्लस चला दूंगा तो भी कोई इशू नहीं होने वाला। और अभी तक जब से मैंने सर्विस कराया लगभग 1500 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक भी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको कल ही इसको सर्विस करा के मैं इसको चलाने लगा हूँ। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा मोट्यूल का। अगर यदि आप अपनी बाइक से प्यार करते हैं तो मोट्यूल का ही मोबियोल यूज़ कराएं सर्विस पे। और आगे भी मैं इसका रिव्यू दूंगा मोट्यूल का, मैंने फर्स्ट टाइम कराया लेकिन आगे भी इसका रिव्यू दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो यहाँ तक मैंने चलाया है, इसको यूज़ किया पहली बार, अभी अच्छा इसका आउटपुट है। तो मैं बात करूँ तो ये मेरी बाइक जो है ये आजकल FI इंजन वाली आ रही है। ये FI इंजन नहीं है, ये कार्बोरेटर वाली है, कार्बोरेटर वाली बाइक है। तो कार्बोरेटर वाली बाइक का एक फ़ायदा होता है, लोकल में भारत में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 20 रुपये का पेट्रोल डला लेके भाग गए। लेकिन FI वाली में ऐसा नहीं है। FI वाली में आपको कम से कम 3 लीटर पेट्रोल टैंक में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। अगर 3 लीटर से कम होता है तो उसका टैंक में जो मोटर होता है FI का वो फूकने का डर होता है, जो करीब 5 से 6 हज़ार रुपये का उसका खर्चा होता है। तो इसलिए आज इन दिनों FI वाली से ज़्यादा डिमांड इन कार्बोरेटर वाली बाइक्स की डिमांड हो चुकी है, क्योंकि भारत में लोग बाग आज भी इनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कार्बोरेटर इसका। ये देखिए, ये होता है कुछ कार्बोरेटर, ये कुछ कार्बोरेटर होता है जिसकी वजह से लोग बाग इसके दीवाने हैं। और मेरे को माइलेज की बात करूँ, सिटी में या लोकल में मेरे को ये माइलेज लगभग 50 से 55 का एवरेज दे देती है आराम से, इजीली, कोई इशू ही नहीं है। 50 से 55 तक एवरेज दे देती है। और अगर बात करें फिर हाईवे की, हाईवे पे स्पीड भी इसकी ऐसे 70 तक लगभग चलाओगे तो बहुत स्मूथ चलती है, और 70 से ऊपर आप इसे चला भी नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा भजनेस आ जाएगी जैसे मैंने पहले बताया। तो हाईवे पे करीब मेरे को एवरेज देती है 65 से प्लस, 65-70 के आसपास दे देती है अगर 70 तक की स्पीड पे आप चलाते हो। तो माइलेज के मामले में भी ये किंग है। तो इसीलिए लोग बाग इसकी डिमांड, मतलब जो इनिशियली बाइक स्टार्ट करते हैं लेना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो माइलेज में कोई इशू नहीं है। आप सोचो यार, आपने 1 लीटर तेल डलाया और साल आप 70 किलोमीटर जा रहे हो, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, बताइए, मज़े ही मज़े हैं फिर तो भाई माइलेज में भी ये किंग है। और मैं बात करूं तो इसमें टायर की, टायर इसमें एक्चुअली वैसे व्हील अलॉयज आते थे एक्चुअली, अब तो FI इंजन आ गए, लेकिन मैंने इसमें टायर चेंज कराया था, जो कि पीछे वाला जो टायर है वो मैंने ट्यूबलेस टायर करा दिया था। आगे वाले टायर में अभी भी ट्यूब ही है, ट्यूब टायर ही है, लेकिन पीछे वाला टायर मैंने ट्यूबलेस करा दिया था, जिसकी वजह से मेरे को अगर मैं कहीं लॉन्ग रूट पे भी जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब एक ऐसा डर नहीं होता। और आगे वाले टायर में कोई ऐसा खास इशू कभी आता नहीं है ज़्यादातर, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैंने पीछे वाला ट्यूबलेस करा दिया, आगे वाला ट्यूब वाला ही रहने दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी टायर चेंज करने का नंबर आएगा आगे वाला तो मैं ट्यूबलेस ही कराऊंगा। अब बात करें इसके सीट कंफर्ट की। सीट कंफर्ट तो भाई साहब ऐसा है, अगर आप 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड करना चाहते हैं, बेफिक्र आप जा सकते हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा की आप देखना चाहते हैं, लंबा जाना चाहते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा मॉडिफाई कराना पड़ेगा। फिर ज़्यादा लंबे रूट के लिए ये सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लोकल में या सिटी में या फिर
200 किलोमीटर तक आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक में इसके करीब 9.5 लीटर पेट्रोल आ जाता है। 9.5 लीटर पेट्रोल यानी कि अब आप लगा लो मिनिमम इसको लगभग 60 का एवरेज मानो 9 लीटर तेल भरोगे तो करीब 550 किलोमीटर एक टैंक में चली जाती है। छोटी बाइक है, इससे ज़्यादा क्या ही लोगे भाई साहब इसमें, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, गजब की लगती है। इसका एवरेज अच्छा, माइलेज अच्छा देती है। अब बात करते हैं इसके मिरर की। अगर इनके मिरर की बात करी जाए, रियर व्यू मिरर, इनमें ऐसा कुछ खास नहीं आता है। इसमें आधा जो इतना सेक्शन होता है, लगभग इतना आधा सेक्शन आपकी बाजुओं से कंधों से ढक जाता है। कंधे आते हैं आपके बीच में साइड में, तो इसलिए पूरा व्यू अच्छा नहीं आता है पीछे से। बाकी वाइब्रेशन कुछ नहीं आता है मिरर्स में। जब आपको 80 की स्पीड पर चलाओगे भी तो भी कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला, तो वैसे ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें व्यू तो ना इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं आता, तो जिससे आप आराम से राइड कर सकें। मैं आपको इसकी अब आवाज़ सुना देता हूँ, साउंड कैसा 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ये कैसा साउंड करती है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। ऐसा कुछ आवाज़ था इसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये पॉइंट अगर छूट गया है, जो भी पॉइंट वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। टिल देन, enjoy your moment and be humble. Enjoy.